जेल में डलवाया। अब इन बच्चों की क्या हालत होगी? ये नाजो नाम में पले बच्चे ये देख रहे हैं, माँ जो है घसीट, फिर इनकी दादी को घसीटा, 65 साल की बूढ़ी औरत को, उसको ले गए। ये कहाँ पे इन पुलिस वालों की तरबियत हुई? क्यों नहीं दे सके? पूरा मुल्क देख रहा था, पूरा निज़ाम देख रहा था कि जी ये बच्चा जो है गरीब उलमर के हैं, एड़िया रगड़ रगड़ के जो है वो मरा है, और हम सारे इतने बेबस थे कि हम कुछ ना कर सके। तो इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा था अमार, और आपने देखा नहीं एक वीडियो में वो उसके हाथ कांप रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि अस्पताल वालों ने, जो इत्तेफाक अस्पताल शरीफों का है, तो इनको शरीफ कहना भी शरीफ की तमीन है। तो इस हॉस्पिटल ये तिब के पेशे के बहरूप में ये सफाक कातिल हैं, और जिस तरह इनके मालिकान हैं इसी तरह इनके वो डॉक्टर और मुलाजिमीन हैं। किस तरह क्यों कर ये एक बच्चे को इस बुनियाद पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक पीटीआई से और मालिकान का ताल्लुक नून लीग से? बाद फारूक जो हैं उसको उस पर टार्चर किया गया। पहले उनसे एक वीडियो बनवाई गई कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दें, और टार्चर के तहत ये उस वक़्त बनवाई गई जब इसकी बेगम को भी उठाया गया था। जो ये बच्चे, माँ इनकी अस्पताल में है, बाप इनका जेल में है, और कसूर क्या है? यानी एक चिड़िया तक इस वारदात में मरी नहीं है, लेकिन जनाब अली और अदालतें तमाशा कर रही है। क्या अंजाम होगा अगर कल कलां को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मिलिट्री कोर्ट का जो ये फैसला है इसको हम कलादम करार देते हैं, और फिर ये बात फारूक इस केस में बरी होता है। ये इनके 5 या 6 महीने की जेल, या इनके बच्चों पे, या इनकी बीवी पे, इनके भाइयों पे, इनकी माँ पे जो गुजरी हैं, इसका मदा वो कौन करेगा? तो लिहाजा यही तो कानून यही कहता है कि आदमी के मुजरिम साबित होने तक उसको मुलजिम तस्वुर करें और उसकी आज़ादी को सलब न करें। आज देखिए इमरान खान की रिहाई इस्लामाबाद के जजों से मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है। इस पुल के मुरझाने के वो मुनसिफ जिम्मेवार हैं, वो पुलिस वाले जिम्मेवार हैं, वो तमाम लोग और इदारे जिम्मेवार हैं जिन्होंने बार बार इस घर के तकद्दुस को पामाल किया, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को। बाप को पकड़ के ले गए बेगुनाह, न FIR में नामजद है, न कोई शहादत है, न कोई वीडियो है, बस जी पकड़ लिया है, अब छोड़ने वाला कोई नहीं है। फिर इनकी माँ को ले गए जेल में डलवाया। अब इन बच्चों की क्या हालत होगी? ये नाजो नाम में पले बच्चे ये देख रहे हैं, माँ जो है घसीट, फिर इनकी दादी को घसीटा, 65 साल की बूढ़ी औरत को, उसको ले गए। ये कहाँ पे इन पुलिस वालों की तरबियत हुई है? और ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये इंतहाई संगीन जराइम हैं जिनका इर्तिकाब हुआ है? ये बच्चा मरा है इन लोगों के ज़ुल्म जबर की वजह से, और फिर ये बच्चा चीखता रहा, बाप से मुलाकात की, बाप की तलब थी उसको, क्यों नहीं दे सके? पूरा मुल्क देख रहा था, पूरा निज़ाम देख रहा था कि जी ये बच्चा जो है गरीब उलमर के हैं, एड़िया रगड़ रगड़ के जो है वो मरा है, और हम सारे इतने बेबस थे कि हम कुछ ना कर सके। तो लिहाजा ये निज़ाम, इस निज़ाम के मुनसिफ, इस निज़ाम के प्रोसिक्यूटर, इस निज़ाम की पुलिस वाले, और ये इबाद फारूक के घर के साथ हुआ ज़ुल्म बेसिकली पूरे पाकिस्तानियों के साथ ज़ुल्म हुआ है। हर घर जो है वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हैं। ये पूल, ये बच्चे हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारी उम्मीद हैं, हमारे फरिश्ते हैं। कितना खूबसूरत प्यारा बच्चा था अमार, और आपने देखा नहीं एक वीडियो में वो उसके हाथ कांप रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं कि अस्पताल वालों ने, जो इत्तेफाक अस्पताल शरीफों का है, तो इनको शरीफ कहना भी शरीफ की तमीन। इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ जो है हमने डिसाइड किया है कि PMDC में हम कंप्लेंट दायर करेंगे। इसके अलावा हम इनके लाइसेंसेस मिसकंडक्ट की वजह से कैंसिलेशन की इस्तदा करेंगे। मैं इनकी तरफ से नुमाइंदगी करूँगा। फिर हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे। इंशाअल्लाह इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएंगे। ये तिब के पेशे के बहरूप में ये सफाक कातिल हैं, और जिस तरह इनके मालिकान हैं इसी तरह इनके वो डॉक्टर और मुलाजिमीन हैं। किस तरह क्यों कर ये एक बच्चे को इस बुनियाद पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक पीटीआई से और मालिकान का ताल्लुक नून लीग से? तो लिहाजा आप जो हैं बच्चे को ले जाएं। जिन हालत में मुझे बताया गया, मुलाहिदा किया, जिन हालात में इनको निकाला गया अस्पताल से, उस वक्त क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर ये कभी एक छोटे अस्पताल में, कभी जहाँ पे न हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी, और सरकारी अस्पताल तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा ये इंतहाई घटिया पैमाने की इन्होंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है,
اسپتال کو بھی بھگتنا ہوگا اور ڈاکٹروں کو بھی. انشاءاللہ یہ قانون کے کٹہرے میں جلد پورے پاکستان کو پتہ چلے گا. بعد فاروق جو ہیں اس پہ ٹارچر کیا گیا. پہلے ان سے ایک ویڈیو بنوائی گئی کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں, اور ٹارچر کے تحت یہ اس وقت بنوائی گئی جب اس کی بیگم کو بھی اٹھایا گیا تھا. تو اس شخص نے جو ہے ویڈیو بنوانی دی, لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. جب جج کے سامنے پیش ہوا ہے تو اس کا خیال تھا کہ جی اب تو میں منصف کے سامنے آ گیا ہوں, تو لہٰذا میں اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ مجھ سے زبردستی کروائی گئی, لیکن اب یہ اس منصف کا کام تھا کہ اس کو بچاتا, اس کو تحفظ دیتا. لیکن ان کو ایک بے بنیاد غلط لغو کیس میں دیکھیں کیا انجام ہوگا اگر کل کلاں کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں, اور پھر یہ بات فاروق اس کیس میں بری ہوتا ہے. تو یہ ان کے 5 یا 6 مہینے کی جیل, یا ان کے بچوں پہ, یا ان کی بیوی پہ, ان کے بھائیوں پہ, ان کی ماں پہ جو گزری ہیں, اس کا مداح کون کرے گا؟ تو لہٰذا یہی تو قانون یہی کہتا ہے کہ آدمی کے مجرم ثابت ہونے تک اس کو ملزم تصور کریں اور اس کی آزادی کو سلب نہ کریں. آج یہ بچے, ماں ان کی اسپتال میں ہیں, باپ ان کا جیل میں ہے, اور قصور کیا ہے؟ یعنی ایک چڑیا تک اس واردات میں مری نہیں ہے, لیکن جناب علی اور عدالت تماشا کر رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان واحد ہماری امید ہے, بالخصوص میری اپنی ذاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, ایک تو اس جوڈیشری جو بے توقیر ہو چکی ہے اس کو متحد کریں گے, رول آف لا اسٹیبلش کریں گے, اور جن لوگوں نے اس ملک میں ظلم و جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے. تو دیکھیں عمران خان کی رہائی اسلام آباد کے ججوں سے مجھے کوئی توقعات نہیں ہے, اور میرا خیال نہیں ہے کہ اسلام آباد سے میرے لیے ہم گئے ہوئے ہیں. ہم نے استدعا کی ہیں کہ ہمارے تمام کیسز اسلام آباد کی جورسڈکشن سے ٹرانسفر کر کے پشاور یا لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کیے جائے, یا جب تک ہمارے مقدمے ضمانت ہو کے سپریم کورٹ نہیں پہنچتے ہیں, قوم کو ہمارے ساتھ برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا.